हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अपनी तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रखी थी पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें अपन ने दो जो चैप्टर थे वो अपने पढ़ लिए थे। फर्स्ट था अपना प्रकाश संश्लेषण और सेकंड था अपना श्वसन का रेस्पिरेशन का। आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है नाइट्रोजन चक्र। हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र की सारी प्रोसेस अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इसमें। तो अगर अपन बात करें नाइट्रोजन चक्र की, तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, एक प्रकार का पोषण चक्र होता है। पोषण चक्र क्या होते हैं, पोषण चक्र होते हैं मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव होते हैं ये वायुमंडल, जलमंडल, ये स्थलमंडल से किसको ग्रहण करते हैं, ये अपने पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और वो जो पोषक पदार्थ होते हैं वो निरंतर जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से गति करते रहते हैं। मतलब एनवायरमेंट से एनिमल्स में चले जाते हैं, एनिमल्स से फिर वापस एनवायरमेंट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन जो है वो अपना एक पोषण चक्र है। अपना जो वायुमंडल होता है, अपने वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। समथिंग कितनी, लगभग 78% तक अपने एनवायरमेंट में, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल रहती है। नाइट्रोजन जो होता है वो जीव द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन का प्रमुख घटक होता है। यह न्यूक्लिक अम्लों, एंजाइमों, विटामिन आदि कार्बनिक यौगिकों के रूप में पादपों में संचित रहता है। प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स, अपन जानते हैं कि प्लांट्स में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें रंध्रों के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो प्लांट्स के द्वारा ग्रहण की जाती है। बट अपने वायुमंडल में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है। प्लांट्स जो होते हैं इसको सीधे यूज में नहीं ले सकते, इसके लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन जरूरी होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जरूरी होता है। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, जो अपनी गैस या नाइट्रोजन जो होती है, जो अक्रिय नाइट्रोजन होती है वो सक्रिय नाइट्रोजन में बदल जाती है। मतलब नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन के यौगिक कैसे, जैसे अमोनिया हो गई, नाइट्रिक अम्ल हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाती है। और फिर क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के द्वारा कहाँ से ग्रहण की जाती है, मृदा से। तो रंध्रों द्वारा जो नाइट्रोजन गैस ली जाती है वो अक्रिय होती है, इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो जड़ों के द्वारा मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को ये जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर उसका यूज प्लांट्स जो है वो विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के फॉर्मेशन में करते हैं। अब अपन नाइट्रोजन चक्र पढ़ रहे हैं। चक्र का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाइट्रोजन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो प्लांट से जीवों के, जो बाकी जो जीव होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, फिर जिन जीवों को दूसरे जीव खाते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, नाइट्रोजन चक्रित होती रहती है। और अंत में जब सजीवों की मृत्यु हो जाती है तो वापिस से जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, एनवायरमेंट में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, गैस ये संतुलन भी बना रहता है। नाइट्रोजन जो थी वो एनवायरमेंट से आई और वापस एनवायरमेंट में जा रही है, तो गैस ये संतुलन बना रहता है। तो ये जो नाइट्रोजन चक्र जो होता है, जो मतलब एनवायरमेंट से जो है अपने पास नाइट्रोजन आई है, जिसका प्लांट्स ने यूज किया है, प्लांट से फिर सजीवों में गई है, ये फिर सजीवों से वापस एनवायरमेंट में चली गई। ये चक्कर जो है कितने चरणों में कंप्लीट होता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस 4 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहला चरण है इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है। सेकंड है अमोनीकरण, थर्ड है नाइट्रीकरण और फोर्थ है अपना विनाइट्रीकरण। तो इस पूरे के पूरे लेसन में अपन ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, किस प्रकार से अमोनीकरण होगा, किस प्रकार से नाइट्रीकरण होता है और किस प्रकार से विनाइट्रीकरण होगा। तो अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन नाइट्रोजन चक्र के चरणों की स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन चक्र के चरण हम जानते हैं कि नाइट्रोजन चक्र जो होता है वो 4 चरणों में कंप्लीट होता है। अपना फर्स्ट जो होगा वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सेकंड अपना आएगा अमोनीकरण, थर्ड अपना आएगा नाइट्रीकरण और फोर्थ अपना है विनाइट्रीकरण। ओके, नाइट्रोजन चक्र जो है वो इन 4 चरणों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है, एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका फिक्सेशन होगा, उसका स्थिरीकरण होगा। जो नाइट्रोजन अपनी होती है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में ही कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। एनवायरमेंट की जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल होती है वो किस प्रकार से स्थिरीकृत होती है, कौन कौन से जीवाणु उसको स्थिरीकृत करते हैं, कौन कौन से जैविक फैक्टर होते हैं और कौन कौन से अजैविक फैक्टर होते हैं। जो अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, पहले अपन इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू देखेंगे अपन किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन कौन से जीवाणु करते हैं।
तो पहले अपन अपना जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार से होगा। फर्स्ट अपनाएगा अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ओके, और सेकंड अपना है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब अपना अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो दो प्रकार से होगा। इसमें फर्स्ट आएगा वायुमंडलीय या तड़ित। तड़ित यहाँ पर एनवायरमेंट में जब बारिश होती है तब बिजली जो चमकती है उसको बोला गया है तड़ित स्थिरीकरण। और सेकंड अपना है औद्योगिक। और जैसा कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीव जो होंगे वो भाग लेंगे, तो ये भी दो प्रकार से होता है। तो फर्स्ट आएगा अपना असहजीवी जीवाणु द्वारा, असहजीवी जीवाणु द्वारा, और सेकंड आएगा अपना सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। असहजीवी जीवाणु जो होंगे वो अपने तीन टाइप के होंगे। सबसे पहले वायवीय जीवाणु, सेकंड अपना होगा अवायवीय जीवाणु, और थर्ड अपना होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। तो अपना नेक्स्ट है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु जो होते हैं ये दो प्रकार की गुल्लिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं। मूल गुल्लिकाओं, स्तंभ, सेकंड है अपना स्तंभ गुल्लिकाओं। इसके बेस पर सहजीवी जीवाणु अलग अलग होते हैं। जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें मूल गुल्लिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं सहजीवी जीवाणु, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्तंभ गुल्लिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो क्या होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बस इतनी सी बात लिख के आनी है आपको कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो एक्रिय गैस होती है, उसका सीधे प्लांट यूज में नहीं ले सकते, जिसके कारण क्या होती है उसका यौगिकों में बदलना बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन के यौगिकों में उसका कन्वर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट होना ही अपना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट होना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। फर्स्ट अपना आता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सेकंड अपना आता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो इसमें जीवों का कोई भी योगदान नहीं होगा, जबकि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होगा इसमें जीव जो होंगे वो भाग लेंगे। अब अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर अपन बात करें तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, वायुमंडलीय या फिर तड़ित स्थिरीकरण, और सेकंड अपना औद्योगिक। वायुमंडलीय और तड़ित स्थिरीकरण की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है, बिजली जब कड़कती है तो उस टाइम बिजली के कड़कने से और पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या होता है, जो एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस होती है अपनी, वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अगर अपन इसको एक रिएक्शन के थ्रू देखें तो इसमें क्या होता है, अपनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्लस अपनी क्या ऑक्सीजन, किस टाइम, जिस टाइम बिजली जब कड़कती है, बारिश हो रही थी, उस टाइम क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अपनी ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो अपने को मिली है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड वापस से ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन कर देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई है। ये अपनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी ये वाटर मॉलिक्यूल्स H2O के साथ रिएक्शन करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, नाइट्रिक अम्ल का और नाइट्रस अम्ल का। एंड नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। तो अब इस प्रकार से अपने पास वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन थी उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या हो गया है, लास्ट में अपने पास नाइट्रोजन का जो यौगिक है उसका फॉर्मेशन हो गया है। अब सेकंड अपन बात करें औद्योगिक तरीके से किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये अपना सेकंड पॉइंट है बी, औद्योगिक स्तर पर। इसमें क्या होता है कि जो अपनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो हाइड्रोजन के साथ संयुग्मित हो जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयुग्मित होती है उच्च ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और किसका फॉर्मेशन कर देती है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर देती है। नाइट्रोजन ये अपने वायुमंडल से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन उच्च ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया का। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है ये उद्योगों में किया जाता है, जिसको अपन यूरिया के रूप में यूज में लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक रूप से नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सूक्ष्म जीव होंगे अपने, वो सूक्ष्म जीव भाग लेंगे। असहजीवी जीवाणु, यहाँ पे सहजीवी और असहजीवी जीवाणुओं के बारे में हम पहले से जानते हैं। सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो प्लांट्स के साथ जो होते हैं उनका सहजीवी संबंध पाया जाता है, और असहजीवी ये फ्री रहते हैं मृदा में। तो इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन किया जाता है। अगर अपन बात करें असहजीवी जीवाणु की तो उसमें फर्स्ट अपना आता है वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होती है उसकी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि वायवीय जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। अवायवीय जीवाणु का नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, या फिर उस नील हरित शैवाल का कार्य बताइए जो नाइट्रोजन, उस नील हरित शैवाल का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको एग्जाम्पल पूछेंगे। अगर अपन वायवीय जीवाणु की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आएगा एजेटोबैक्टर, सेकंड अगर यहाँ पे अवायवीय जीवाणु जो है वो होगा अपना क्लोस्ट्रीडियम, नील हरित शैवाल की अगर अपन बात करें तो नील हरित शैवाल होंगे अपने पास नोस्टॉक और एनाबिना। ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। अब नील, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो नील हरित शैवाल होते हैं, नील हरित शैवालों में किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये जो है अपने इस लेसन में भी दे रखा है और आगे भी अपन इस पर डिस्कस करेंगे। जो ये अपने नील हरित शैवाल होते हैं, इन नील हरित शैवालों में क्या होता है, विशेष नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, और उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, उन सेल्स को बोला जाता है हेटेरोसिस्ट सेल्स। छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल्स क्या होती है, क्या इसका वर्क होता है। तो नील हरित जो शैवाल होती है उन नील हरित शैवालों में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए क्या पाई जाती है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें अपन हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और इन हेटेरोसिस्ट सेल्स में विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है जिसे अपन निफ जीन बोलते हैं, निफ जीन। ठीक है, ये निफ जीन क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नील हरित शैवाल जो होते हैं उनमें किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, या फिर हेटेरोसिस्ट सेल्स क्या होती हैं, या फिर ऐसे पूछेंगे निफ जीन क्या होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो नील हरित शैवाल होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उन विशेष प्रकार की सेल्स को अपन हेटेरोसिस्ट सेल्स बोलते हैं, और इन हेटेरोसिस्ट सेल्स जो होते हैं इनमें निफ जीन पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ये तो हो गई अपने पास असहजीवी जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट अगर अपन सहजीवी जीवाणुओं की बात करें तो सहजीवी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उन प्लांट्स के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं, और जड़ों के द्वारा जैसे कि अपन देख सकते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उन लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में राइजोबियम एक जीवाणु पाया जाता है सहजीवी के रूप में।
वो क्या करता है, जब जड़ होती है उनमें इन्फेक्शन करता है और अंदर चला जाता है, फिर क्या करता है वहां पर मूल गुलिकाओं का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है, मतलब उसका फिक्सेशन कर देता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गई, तो वो यौगिक में कन्वर्ट हो गई, तो स्थिरीकरण हो गया। तो इस प्रकार से सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें कुछ जीवाणु जो होते हैं वो मूल गुलिकाओं, जैसे राइजोबियम जीवाणु होता है वो मूल गुलिकाओं का फॉर्मेशन करता है। एजोराइजोबियम एक जीवाणु होता है वो क्या करता है, स्तंभ गुलिकाओं का फॉर्मेशन करता है। ये तो हो गई अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होता है, कौन से कार्बों के द्वारा होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बनेगा। असहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, या फिर सहजीवी जीवाणु के भी एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करें कि जो ये सहजीवी जीवाणु होते हैं, ये सहजीवी जीवाणु किस प्रकार से गुलिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं, गुलिका निर्माण की क्रिया विधि देखेंगे अपन, किस प्रकार से प्लांट जो होते हैं उनमें गुलिकाओं का निर्माण होता है। इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इस लेसन से अगर क्वेश्चन आता भी है तो या 1 नंबर का आएगा या फिर 2 नंबर का। तो अपना जो टॉपिक है वो है जीवाणु संक्रमण एवं गुलिका निर्माण क्रिया विधि, क्योंकि अपना जीवाणु जब प्लांट को संक्रमित करेगा तभी तो उसमें गुलिका का फॉर्मेशन होगा। गुलिका निर्माण की क्रिया विधि। तो सबसे पहले अपन जड़ की स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक। तो जैसा कि अपन जानते हैं अपने सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो प्लांट के साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे अपनी वल्कुटी सेल्स हैं प्लांट की। प्लांट की जितनी भी सेल्स हैं, वल्कुटी सेल्स वगैरह, जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उन सब की स्टडी अपन 11th क्लास में कर चुके हैं, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ये मृदा है, ये अपने मूल रोम है, और यहाँ पर अपने जो सहजीवी जीवाणु है वो सहजीवी जीवाणु प्रेजेंट होते हैं मृदा में। तो क्या किया जाता है कि जो अपनी ये प्लांट के जो मूल रोम होते हैं, ये जो जड़ें होती हैं, इनके द्वारा एक प्रोटीन स्रावित की जाती है, लैक्टिन प्रोटीन। इस लैक्टिन नाम की ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। इस लैक्टिन नाम की ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है इसकी वजह से क्या होता है, जो ये सहजीवी जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, ये मृदा जो यहाँ पे अपने जो मूल रोम होते हैं इनके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये इनके बिल्कुल पास आ जाएंगे इस ग्लाइकोप्रोटीन के श्रावण की वजह से। ग्लाइकोप्रोटीन का कार्य क्या है, इस ग्लाइकोप्रोटीन का कार्य ये है कि ये मतलब जो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं इनको आकर्षित करने का कार्य करता है, इनको आकर्षित करता है लैक्टिन नाम की ग्लाइकोप्रोटीन, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन जड़ों के पास में आकर इकट्ठा होते हैं। और क्या किया जाता है, प्लांट के द्वारा स्रावित ऑक्सिन, हार्मोन्स वगैरह या साइटोकाइनिन या जीवाणुओं के द्वारा भी नोड कारक स्रावित किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर जो ये रोम होती है, मूल रोम, ये क्या होती है, ये कुंडलित हो जाती है, ऐसे हुकनुमा हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी अपन यही स्ट्रक्चर बना रहे हैं आगे। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्रावण की वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो मृदा के अंदर अपना सहजीवी जीवाणु होता है उसको आकर्षित कर लेती है, ये उसके पास में आ जाते हैं। अब ये जीवाणु जब इसके पास में आ गए तब क्या किया जाता है, प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उनकी वजह से, इन जीवाणु के द्वारा स्रावित जो कारक होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये जो मूल रोम होती है ये कुंडलित हो जाती है, हुकनुमा हो जाती है। और जब ये हुकनुमा हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, ये आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो प्लांट होती है उसकी मूल रोम में आसानी से ये एंटर कर जाते हैं।
यहाँ पे अपन सिर्फ इसकी यहाँ से स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप था। सेकंड, अब आगे क्या होगा, अब जब ये हुक्नुमा हो जाता है तब क्या हो जाता है, ये हुक्नुमा होता है तब कोशिका भित्ति टूट जाती है। इसके अंदर की कोशिका भित्ति जब टूटती है तो श्लेष्मीय पदार्थ के साथ श्लेष्मीय पदार्थ के साथ अपना जो राइजोबियम जीवाणु है ये अंदर एंटर कर जाता है इसके, ठीक है, इस हुक्नुमा संरचना के, मतलब अपनी मूल रोम में एंटर कर जाएगा। और जब अपना सहजीवी जीवाणु मूल रोम के अंदर एंटर कर जाता है तब अपन उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड, ठीक है। जब अपना सहजीवी जीवाणु इस हुक्नुमा स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश कर जाता है, अपने मूल रोम के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब उस सहजीवी जीवाणु को अपन बैक्टीरोइड बोलते हैं। और ये जब हुक्नुमा हो जाती है उसके साथ ही क्या, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, संक्रमण तंतु का फॉर्मेशन हो जाता है। और संक्रमण तंतु कहाँ पर जाता है, जो अपने वल्कुटीय सेल्स होती है वहां तक जाता है, जिसके द्वारा अपने क्या होते हैं, जो सहजीवी जीवाणु जो होते हैं जिसे अपने बैक्टीरोइड बोलते हैं वो भी वल्कुटीय सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं। जब संक्रमण तंतु वल्कुटीय सेल्स में प्रवेश कर जाता है तब क्या होता है, केंद्रक जो होता है उसका गुणन होने लग जाता है, डीएनए की मात्रा बढ़ने लग जाती है और जो सेल्स होती हैं वो बहुगुणित होना स्टार्ट हो जाती है, उनमें डिवाइडेशन होने लगता है और गुल्लिकाओं का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेल्स जो होंगी, गुल्लिका जो होती है उसका फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल्स के डिवाइडेशन की कैपेसिटी अब ज्यादा हो गई है, वल्कुटीय सेल्स ज्यादा मात्रा में डिवाइड हो रही हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, गुल्लिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो ये गुल्लिकाएं होती हैं अपनी, इन गुल्लिकाओं के साइज में, इन गुल्लिकाओं के आकार में वृद्धि किसके द्वारा होती है, गुल्लिकाओं के आकार में वृद्धि होगी जीवाणु के द्वारा। एक हार्मोन जो होता है उसका स्रावण किया जाता है, वो वृद्धि हार्मोन होता है जिसको अपन इंडोल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ओके, IAA। इस इंडोल एसिटिक अम्ल जो जीवाणुओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अपनी ये गुल्लिका होती है उसके आकार में वृद्धि होती है। अब जब ये गुल्लिका का निर्माण हो जाता है, ग्रंथिका का फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है, इसमें संवहन उत्तक विकसित हो जाता है। और ये संवहन उत्तक किसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है, ये जड़ के संवहन उत्तक के साथ संबंध स्थापित कर लेगा। और ये जो अपनी ग्रंथिकाएं होती हैं, इन जीवित ग्रंथिकाओं का कलर जो होता है, इन जीवित ग्रंथिकाओं का कलर गुलाबी होता है। जीवित ग्रंथिकाओं का कलर कैसा होता है, गुलाबी। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब आपसे पूरी मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो ग्रंथिकाएं होती हैं उनका कलर गुलाबी किस वजह से होता है। नाइट्रोजन, इसके कुछ जीन्स भी हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे, वो जीन क्या होते हैं। तो जो अपनी ये ग्रंथिका होती है, जीवित ग्रंथिका का कलर जो होता है वो गुलाबी होता है। गुलाबी किस वजह से होता है, अपना जो बैक्टीरोइड है उसके परी जीवाणु झिल्ली में एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस लेग हीमोग्लोबिन की वजह से जो ग्रंथिका अपनी बनी है, जो गुल्लिका अपनी बनी है, उस ग्रंथिका का कलर कैसा होगा, गुलाबी होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। ये ग्रंथिका जब मर्द हो जाती है तब ये श्वेत और हल्के भूरे कलर की हो जाती हैं। और अपना जो ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इस सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 2 प्रोटीन जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें फर्स्ट तो अपनी लेग हीमोग्लोबिन ही है, जिसमें फर्स्ट प्रोटीन अपनी आएगी लेग हीमोग्लोबिन, और सेकंड अपना होगा नोडुलिन प्रोटीन। ओके, ये जो 2 प्रोटीन होती हैं ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण प्रोटीन होती हैं। और ज्यादा इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इन दोनों से ही पूछेंगे। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो अपनी सक्रिय गुलिका होती है, सक्रिय ग्रंथिका होती है, उसमें गुलाबी रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये किस प्रकार से वर्क करता है, वर्णक क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय ऑक्सीजन जो होती है अपनी ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। अपना लेग हीमोग्लोबिन जो होगा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा होगा उस टाइम क्या करेगा, ये अपनी जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। और ऑक्सीजन को अवशोषित क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करने वाला जो एंजाइम होता है, जो नाइट्रोजिनेज होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा।
और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति अति संवेदनशील होता है, क्योंकि अपना जो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए यह केवल अनोक्सी वातावरण में ही सक्रिय रूप से वर्क कर पाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपना जो ये लेग हीमोग्लोबिन होता है, ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन जो होती है उसको अवशोषित करके और नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाता है। ये इसका मेन वर्क होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इस लेग हीमोग्लोबिन के बगैर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण असंभव है। अब नेक्स्ट अपन बात करें नोडुलिन प्रोटीन की। ये नोडुलिन प्रोटीन जो होती है अपनी, ये गुलिका की संरचना एवं कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन के उपापचय से संबंधित होती है। जैसा कि अपन जानते हैं सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, तो उसमें दोनों के जीन जो होते हैं वो भाग लेते हैं। प्लांट का जीन जो होगा वो भी भाग लेगा और जो अपना जीवाणु जो है उसका जीन भी भाग लेगा। दोनों की परस्पर सहमति से ये साथ में रह पाते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगीकरण की ये प्रोसेस होती है। तो इसमें प्रपोसी का नोड जीन, प्रपोसी के नोड जीन और जो जीवाणु होता है, जीवाणु के निफ जीन या फिक्स जीन जो होते हैं उनका विशेष योगदान होता है। मतलब प्लांट्स और जीवाणु दोनों के जीन जो होते हैं उनका विशेष योगदान होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस में। जिसमें अपना नोड जीन होगा, नोड जीन क्या करेगा, नोड जीन जो होगा वो गुलिका का निर्माण, गुलिका निर्माण, और अपना जो निफ जीन होगा वो निफ जीन क्या करेगा, निफ जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये इन दोनों के जीन ही है। नोड जीन जो है वो प्रपोसी जीन है जो गुलिका का निर्माण का कार्य करेगा। निफ जीन जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा। अब पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर जो है वो अपनी गुलिका निर्माण की जो क्रिया विधि है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जिसमें अपन ने पढ़ा है किस प्रकार से गुलिका का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सी दो जो मेन मुख्य प्रोटीन थी लेग हीमोग्लोबिन और नोडुलिन प्रोटीन, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को वापस से अगर रिपीट करूं तो सबसे पहले क्या होता है, अपने जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं, मूल रोम होती है, उसके चारों ओर मर्दा पाई जाती है। मर्दा में अपने सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जो अपने ये मूल रोम होते हैं इनके द्वारा एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन जिसको लैक्टिन बोला गया है वो स्रावित की जाती है। और वो ग्लाइकोप्रोटीन या लैक्टिन क्या करती है, जो सहजीवी जीवाणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तब ये जीवाणु जो मूल रोम है उसके पास में चले जाते हैं। अब जो जीवाणु होंगे वो मूल रोम को मूल रोम में इन्फेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो अपनी मूल है ये थोड़ी हुकनुमा स्थिति में आ जाएगी, मुड़ जाएगी ये। अब ये जब मुड़ेगी तब कोशिका भित्ति जो होंगी वो टूट जाएंगी। अब ये कोशिका भित्ति जब टूटेंगी तो ये श्लेष्मीय पदार्थ के साथ जो जीवाणु होते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अंदर संक्रमण तंतु का फॉर्मेशन होता है जो कहाँ तक जाता है, अंदर वलकुटी जो सेल्स होते हैं उन वलकुटी सेल्स में, और अंदर वलकुटी सेल्स होते हैं वहां चले जाते हैं। ये जीवाणु भी यहाँ पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, इस जो यहाँ पे अपना इन्फेक्शन थ्रेड जो था ये संक्रमण तंतु है, इसके द्वारा ही ये यहाँ पर पहुंचते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्स है वो डिवाइड होना, ज्यादा मात्रा में डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। सेल्स डिवाइड होंगी तब क्या होगा, ग्रंथिका जो होती है, गुलिका जो होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। और जो अपनी ये ग्रंथिका है, ये गुलिका है, इसके आकार में वृद्धि के लिए जीवाणुओं के द्वारा हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, उस हार्मोन को अपन बोलते हैं इंडोल एसिटिक अम्ल। और अपनी जब ये ग्रंथिका जीवित अवस्था में होती है तब क्या होता है, इसका रंग गुलाबी होता है। गुलाबी किस वजह से होता है, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। ये तो हो गई अपनी जो ग्रंथिका निर्माण की क्रिया विधि थी वो। अब आगे आ जाते हैं कि ग्रंथिका निर्माण की क्रिया विधि में दो महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी भाग लेती हैं, तो लेग हीमोग्लोबिन और नोडुलिन प्रोटीन। लेग हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ ये चीज। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, जो सक्रिय गुलिका या ग्रंथिका होती हैं उनके गुलाबी होने का कारण लेग हीमोग्लोबिन होता है। लेग से मतलब लेग्यूमिनेसी, लेग को यहाँ पर लेग्यूमिनेसी से लिया गया है। ओके, इसकी वजह से ग्रंथिका का कलर ये गुलाबी होता है। और क्या करता है, ये O2 को अवशोषित करने का कार्य करता है।
O2 को अवशोषित क्यों करता है, ये क्या रीजन है O2 को अवशोषित करने का? क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम उस टाइम सक्रिय होता है जब ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑक्सीजन को कौन अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन को लेग हीमोग्लोबिन अवशोषित कर लेता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाता है। ठीक है, फिर नोडुलिन प्रोटीन, जैसा कि अपन जानते हैं प्लांट और ये जो जीवाणु होते हैं इनमें आपस में सहजीवी संबंध होता है। अब ये सहजीवी संबंध दोनों के जो जीन होते हैं वो दोनों के दोनों जीन इसमें भाग लेते हैं, प्लांट के भी और बैक्टीरिया जो है या फिर जीवाणु जो है उसके जीन भी इसमें भाग लेंगे। तो नोड जीन और निफ जीन होते हैं। नोड जीन का क्या कार्य होता है, गुल्लिका निर्माण का, और निफ जीन का क्या काम होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वर्ग होता है। ये तो हो गया अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आगे अपन बात करेंगे अमोनीकरण क्या होता है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन तक की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से अपने जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो यही क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं या तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले असहजीवी जीवाणुओं के नाम लिखिए, उसमें आपसे या तो डायरेक्ट पूछेंगे या फिर डायरेक्ट नाम दे देंगे भी वायवीय असहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं, या फिर अवायवीय सहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं, या अवायवीय असहजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल लिखिए, या नील हरित शैवाल कौन से होते हैं, और नील हरित शैवालों में भी किस प्रकार से कौन सी सेल्स की वजह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर भी, जो हेटेरोसिस्ट अपनी सेल्स होती हैं उनकी वजह से, और कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसमें कौन सा जीन पाया जाता है उसमें निफ जीन पाया जाता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन जो होती है उसका फिक्सेशन किया जाता है। इस प्रकार अपने पास जो फिक्सेशन का अपना जो ये पॉइंट था उससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि अमोनीकरण क्या होता है।